हेलो गाइस, मेरा नाम शहनाज है। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आज मैं असुर वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, जो कि बहुत ही फेमस रही है और हिट भी। इसका अभी तक एक ही सीज़न आया है एंड सेकंड सीज़न का वेट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहानी की शुरुआत पास्ट को दिखाते हुए होती है, जहां पंडित राधे चरण अपने बेटे शुभ के साथ नाव पर बैठे हैं। शुभ पिता को पानी पीते हुए घूरता है और कुछ देर बाद राधे चरण की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। राधे चरण की चिता जलते समय शुभ अपनी मुट्ठी खोलता है, जिसमें एक कटी हुई उंगली होती है। शुभ के चेहरे पर अपने बाप के मरने का कोई दुख नहीं है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां निखिल क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। निखिल यूएसए में FBI ट्रेनर है। 10 साल पहले वो इंडियन CBI फॉरेंसिक टीम में सीनियर पोस्ट पे था। कुछ वजह से वो 10 साल पहले यूएसए शिफ्ट हो जाता है जॉब छोड़ के। यहाँ वो अपनी बीवी नैना और अपनी बेटी रिया के साथ रहता है। उसे अपनी पहली जॉब और वर्क याद आता रहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ खुश नहीं होता है। उसकी बीवी नैना और उसके बीच अक्सर बहस होती रहती है। निखिल को कुछ दिनों से कोऑर्डिनेट्स आते हैं इंडिया के डिफरेंट लोकेशन से। हर लोकेशन पे डेड बॉडीज़ मिल रही हैं। इधर इंडिया में खेतों के बीच एक बुरी तरह जली हुई लटकी लाश मिलती है, जिस पर एक मास्क लगा होता है, जो बहुत डरावना होता है। रात को निखिल और नैना सो रहे होते हैं, जब उनकी बेटी रिया निखिल के फ़ोन में गेम खेल रही होती है कि तभी फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसे रिया ओपन कर लेती है। उसमें वही जली हुई लाश और उस पर लगे हुए मास्क की पिक्चर होती है, जिसे देखकर रिया डर जाती है और डर कर चीख देती है। रिया की चीख सुनकर नैना और निखिल उठ जाते हैं और उसे संभालते हैं। अब एंट्री होती है अरशद वासी की, जिनका नाम धनंजय राजपूत है। वो फॉरेंसिक टीम में सीनियर पोस्ट पे है। धनंजय फॉरेंसिक लैब पहुंचते हैं, केस की इंक्वायरी करते हैं। नुसरत उन्हें केस के बारे में बताती है और बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है ये भी। धनंजय अपने कैबिन में जाते हैं और वहां बैठ के मैसेज चैट पर अपनी वाइफ से बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के रिलेशन में सब कुछ ठीक नहीं है। आगे नुसरत और धनंजय बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसमें हमें बॉडी के बारे में पता चलता है कि बॉडी फीमेल है। 30 से 40 के बीच उसकी एज है और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया है। मुझे को ये देखकर एक पुराना केस याद आता है, जिसमें इसी तरह राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी, जिससे उसे पता चलता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। धनंजय के लिए एक पार्सल आता है, जिसमें एक CD मिलती है, जिसमें मर्डरर ने धनंजय के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी है, जिसमें वो नियति और जीवन मृत्यु के बारे में शुद्ध हिंदी में बात करता है। निखिल नैना को समझाने की कोशिश करता है कि सब मर्डर से वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। दोनों में फिर बहस होती है। निखिल इंडिया आना चाहता है और अपनी जॉब करना चाहता है। बहस के बाद नैना उसे जाने को कहती है और ये भी बता देती है कि वो और रिया नहीं आएंगे साथ। डीजे को कार में बैठे हुए मैसेज आता है अपनी वाइफ का कि उन्हें घर के बाहर से एक पार्सल कलेक्ट करना है। डीजे घर पहुंचकर वो पार्सल कलेक्ट करते हैं, जिसमें एक CD होती है। वो CD को प्ले करते हैं, देखते हैं उस CD में एक वीडियो होता है, जिसमें उनकी वाइफ का मर्डर हो रहा होता है। इस वीडियो में किलर ने वही मास्क पहना है जो खेत पर लटकी हुई लाश पर मिलता है। इसका मतलब ये जो लाश है वो धनंजय की अपनी वाइफ की लाश है। पहला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब शुरू होता है दूसरा एपिसोड। कहानी पास्ट में जाती है 18 साल पहले, जहां पंडित अपने बेटे को बार बार गीता के पेज पलटते हुए देखकर गुस्सा होता है और उससे कोई श्लोक पूछता है। शुभ श्लोक के बारे में सही सही बताता है, जिसकी वजह से राधे चरण को और गुस्सा आता है। राधे चरण के पिता उसे समझाते हैं कि वो अपने बेटे के साथ इतना रूड बिहेव ना रखे, पर वो अपने बेटे को असुर कहकर बुलाता है, जिसकी वजह से शुभ घर से बाहर निकलकर एक पपी को उठाकर आग में जला देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां डीजे अपनी टीम को बताता है कि उसकी वाइफ एक वीक से बेंगलोर गई थी और दोनों के मैसेज चैट पर बात हो रही थी। दोनों के रिलेशन सब कुछ ठीक नहीं था। संध्या डीजे से डिवोर्स लेने वाली थी। वहीं निखिल
इंडिया आता है और ये केस उसे दे दिया जाता है। मर्डर की वीडियो देखते हुए निखिल नोटिस करता है कि किलर के नेक पे एक टैटू है जो नागालैंड से रिलेटेड है। अब वो नागालैंड की पुलिस से बात करता है तो पता चलता है कि वहाँ एक डेड बॉडी मिली है जिसके नेक पे वैसा ही टैटू है और उसके साथ में वही मास्क पड़ा हुआ मिलता है। अब नुसरत नागालैंड जाती है बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए। वो बॉडी दिल्ली लेकर आती है। निखिल और नुसरत बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं। डीजे की वाइफ संध्या की कार की चेकिंग में जीपीएस डिवाइस और कैमरा मिलता है तो पता चलता है कि संध्या को कोई ट्रैक कर रहा था। संध्या के फ़ोन की लोकेशन पता करने पर पता चलता है कि उस दिन के सारे एक ही लोकेशन से किए गए थे जो लोकेशन डीजे की थी। निखिल संध्या के पोस्टमार्टम के बारे में नुसरत से पूछता है तो पता चलता है कि संध्या का कुछ वक्त पहले अबॉर्शन हुआ था। नागालैंड में मिली लाश का नाम पता चलता है लाल। लाल के घर में चेकिंग करने पर कुछ कैश मिलता है जिस पर डीजे के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अब डीजे पर शक हो जाता है इसलिए उसके ट्रैवल रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं जिसमें पता चलता है कि डीजे कुछ वक्त पहले किसी ऑफिशियल वर्क के लिए नागालैंड गया था। तो शक होता है कि शायद वो वहाँ लाल से मिला हो और उसे अपनी बीवी को मारने के लिए पैसे दिए हों। अब उसके कैबिन के कंप्यूटर सिस्टम की चेकिंग होती है तो पता चलता है कि संध्या की कार में मिले डिवाइस, हिडन कैमरा, जीपीएस डिवाइस सब डीजे के सिस्टम से कनेक्टेड था। संध्या की मेट पुलिस को बयान देती है कि संध्या और डीजे के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी। सारे सबूत थ्योरी डीजे के अगेंस्ट होते हैं इसलिए डीजे को सस्पेंड कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है जब तक ये केस चल रहा है। दूसरा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब तीसरा एपिसोड शुरू होता है। कहानी जाती है पास्ट में 18 साल पहले, जहाँ यहाँ शुभ के दादा पंडित नीलकंठ जोशी शुभ को फिजियोलॉजी के पास ले जाते हैं काउंसलिंग के लिए। वो डॉक्टर को शुभ के तेज़ दिमाग, अकेलेपन और तेज़ गुस्से के बारे में बताते हैं, साथ ही राधे चरण के रूड बिहेवियर के बारे में भी। डॉक्टर शुभ को एक बुक देता है पढ़ने के लिए। शुभ बुक को ओपन करता है और बंद कर देता है। डॉक्टर कहता है उसका पढ़ने का मन नहीं है। तभी बुक में पढ़ा हुआ सुनाता है जिसे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। शुभम वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ वो इंसान के कंकाल की इंडेक्स फिंगर तोड़ देता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। निखिल को फिर कोऑर्डिनेट आते हैं फ़ोन पे 3 डिफरेंट लोकेशन की। फर्स्ट कोलकाता जहाँ कार में एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी इंडेक्स फिंगर कटी होती है और साथ में वही मास्क मिलता है। दूसरा लोकेशन गुड़गांव की होती है। यहाँ प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि ये एड्रेस एक कब्रिस्तान का होता है और कब्रिस्तान में एक लाश ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जैसे भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढना। तीसरी लोकेशन दिल्ली की होती है। अब नैना की कॉल आती है निखिल को। नैना से बात करते हुए निखिल को कुछ याद आता है तो निखिल लाल के घर से मिले नोटों को दोबारा से टॉप से बॉटम तक स्कैन करवाता है जिससे पता चलता है कि नोटों पे डीजे के सिर्फ राइट हैंड के थंब की प्रिंट है, जिससे निखिल समझ जाता है कि दैट इज़ ऑल सेटअप। निखिल थर्ड लोकेशन पर पहुंचता है जो एक कॉफ़ी शॉप होती है। शॉप पर कोई नहीं होता है तो निखिल शॉप के ऑनर की फैमिली से बात करता है जो उसे बताते हैं शॉप का ऑनर जॉर्ज कल रात से गायब है। वो ट्रैक कर जाता है तो उसकी लास्ट लोकेशन कब्रिस्तान की पता चलती है। शॉप से निकलते हुए निखिल की नज़र शॉप पे लगे हुए 9 आवर्स के टाइमर पे जाती है। निखिल को कुछ देर पहले एक कार पर भौंकते कुत्ता याद आता है तो उस कार की चेकिंग होती है। कार की डिक्की में जॉर्ज बंधा हुआ मिलता है। अब डीजे निखिल को जेल से कॉल करता है और उसे बताता है कि ये सब ट्रैप है उसके लिए। किलर उसे कोऑर्डिनेट इंडिया बुलाने के लिए भेजता है। निखिल उसकी पूरी बात सुने बिना कॉल काट देता है। जॉर्ज निखिल को बताता है कि कल रात किलर ने उसे 9 फीट का कैबिन बनवाया था और उसमें एक जिंदा आदमी को दफना दिया था। रात तक उस कॉफिन को ढूंढा जाता है। रात को वो कॉफिन जब मिलता है तो उसे ओपन करने पे उसमें से कुछ शार्प ब्लेड निकलते हैं जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। सबके बेहोश होने के बाद उस कॉफिन
से एक आदमी निकलता है जिसने मास्क पहना होता है। वो निखिल को किडनैप कर लेता है। तीसरा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब शुरू होता है चौथा एपिसोड। एपिसोड की स्टोरी पास्ट से शुरू होती है। राधे चरण और शुभ डीजे के लिए पूजा करते हैं। कुछ देर बाद डीजे भीड़ में से राधे चरण की लाश देखता है। एक पुलिस वाला उसे बताता है उसकी मौत डूबने से हुई है, तो डीजे उसे कहता है कि डूबने से नहीं, जहर से हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। डीजे शुभ से ऐसे वक्त में हिम्मत रखने के लिए कहता है। शुभ की बातों से उसे लगता है कि उसे अपने पिता की मौत का कोई दुख नहीं है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। निखिल को होश आता है तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में पाता है। कमरे में उसे एक टीवी और एक लैंडलाइन मिलता है। अब नैना और रिया भी इंडिया आ जाते हैं। किलर निखिल को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें रिया और नैना होते हैं। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके प्लान में उसका साथ नहीं देगा तो वो रिया और नैना को मार देगा। ये सुनकर वो उसका साथ देने लग जाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली बचानी होती है। किलर निखिल को डॉक्टर अभिलाषा के बारे में बताता है। उसे उसकी मर्डर प्लान करने के लिए बोलता है। किलर निखिल को विक्टिम के डेंटल के ट्रीटमेंट के बारे में भी बताता है। निखिल किलर को प्लान बताता है। अकॉर्डिंग टू द प्लान, किलर टाइटेनियम टूथ कैप को आयरन टूथ कैप से रिप्लेस कर देता है। रोज़ की रूटीन की तरह डॉक्टर अभिलाषा ब्रेन मैपिंग रीडिंग लेती है, जिसकी मैग्नेटिक पुल पावर को किलर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका आयरन डेंटल का फोरहेड को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। डेड बॉडी को एक लेक में कार के साथ डाल देता है किलर। सीबीआई फॉरेंसिक टीम में अंडर वाटर क्राइम सीन एक्सपर्ट नहीं होने की वजह से डीजे को ये अनऑफिशियली केस सॉल्व करने दिया जाता है। जेल में केस को सॉल्व करते हुए डीजे अपने पुराने केसेस को याद करता है तो उसे शुभ का केस याद आता है, तो वो लोलाक को बनारस भेजता है कुछ शुभ के बारे में पता लगाने के लिए। डॉक्टर अभिलाषा की बॉडी देख के डीजे समझ जाता है कि यह मर्डर निखिल ने प्लान किया है। वो बताता है कि 2007 में निखिल के साथ फर्स्ट अंडर वाटर केस सॉल्व किया था। उस केस में डेड बॉडी इसी लेक में डीजे को लगता है इस तरह निखिल उसे कोई मैसेज देना चाहता है। चौथा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब शुरू होता है पांचवा एपिसोड। पांचवें एपिसोड की कहानी शुरू होती है 10 साल पहले पास्ट में, जहां शुभ जेल में कैदियों को ज्ञान देता है। बहुत सारे कैदी उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। टीवी पे डॉक्टर अभिलाषा की माँ और बेटी को रोता देखकर निखिल को बहुत बुरा लगता है। निखिल किलर से सिगरेट मांगता है। किलर उसे सिगरेट देने के बजाय कुछ मेडिसिन देता है। जेल में एक मोटिवेशन स्पीकर आता है। डीजे उससे बात करता है। लोलाग एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलता है। वो बताता है कि उसे जेल में आग लगने की वजह से 4 कैदियों की मौत हो गई थी, जिसमें से शुभ भी एक था। डीजे की टीम में समर्थ ज्वाइन होता है। समर्थ डीजे को विक्टिम्स की कुंडली बनाने के लिए आइडिया देता है, जिससे उन सब में क्या कॉमन है ये पता लगाया जा सके। किलर निखिल को नेक्स्ट विक्टिम की डिटेल्स देता है। निखिल कहता है विक्टिम बहुत फेमस है, उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, उसे मारना मुश्किल है, बट किलर नहीं मानता है। स्टोरी फिर पास्ट में जाती है। शुभ को पुलिस अरेस्ट करती है। डीजे शुभ से कहता है कि वो शायद एक दिन समझ पाएगा। शुभ डीजे को जवाब देता है ये कहकर कि मेरा वादा है एक दिन आप ज़रूर समझोगे। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 शुरू होता है 1 साल पहले। कोल्हापुर में एक पेंटर अपने पोते को असुर काली की पेंटिंग बनाते हुए उसके बारे में बताता है। कुछ देर बाद उसका पोता सोने चले जाता है दूसरे कमरे में। मांस वाला किलर आके पेंटर का मर्डर कर देता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। डीजे इंडोनेशिया के एक ब्लाइंड टीचर से बात करता है जो उस मास्क को बनाना सिखाता है। डीजे उसे किसी इंडियन स्टूडेंट के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि इंडियन स्टूडेंट तो कई थे, उसके पर एक बहुत स्पेशल था जिसको खुद पे बहुत भरोसा था, वो जैसे असुर था। बनारस में लोलाग शुभ के दादाजी से मिलता है।
शुभ के दादाजी लोलाक को बताते हैं कि राधे चरण शुभ का जन्म एक पर्टिकुलर मुहूर्त में चाहते थे जिससे उसकी संतान महान हो, पर इस मुहूर्त से 2 दिन पहले ही एक हादसे में शुभ का जन्म हो जाता है और उसकी माँ की मौत हो जाती है। इसलिए राधे चरण अपने बेटे शुभ को असुर मानता था और उसे हमेशा नापसंद करता था। डीजे जेल में केसर मोटिवेशनल स्पीकर से फिर मिलता है जो उससे असुर के बारे में बताता है। डीजे और उसकी टीम पता लगाती है कि किलर एनआईसी डाटाबेस को हैक करके उनके जन्म नक्षत्र के बारे में जानता है और विक्टिम सिलेक्ट करता है। निखिल टीवी के वायर से कुछ जुगाड़ करता है जिससे उसे ट्रांसमीटर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे अपनी लोकेशन का पता चलता है। डीजे नैना की हेल्प मांगता है सिस्टम हैक करने के लिए। नैना सिस्टम को हैक करने में सक्सेसफुल हो जाती है। डाटा में आदित्य का नाम आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने पे पता चलता है कि उसने काफ़ी प्रॉपर्टी अपनी चैरिटी को डोनेट की हुई है और वो लोगों की अच्छी खासी हेल्प करता है जिसकी वजह से वो बहुत फेमस भी है। अब डीजे श्योर हो जाता है कि नेक्स्ट विक्टिम आदित्य ही है। आगे डीजे को किलर की कॉल आती है। डीजे निखिल के बारे में पूछता है। किलर उसे बताता है कि निखिल उसके पास है और आदित्य के मर्डर प्लान में उसकी मदद कर रहा है। किलर डीजे को क्लू देता है आदित्य के मर्डर उसकी एंगेजमेंट नाइट पे 12 बजे होगी। आगे आदित्य की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। पार्टी में एक टॉय ट्रैक मिलता है जिसमें बम होता है, उसे डीप फ्रीज किया जाता है। ये प्लान डीजे को मिसलीड करने के लिए होता है। अब सब पार्टी में रिलैक्स हो जाते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। कुछ देर बाद लाइट वापस आती है तो आदित्य ज़मीन पर पड़ा होता है। उसके चेहरे पर वही मांस होता है और उसके फिंगर कटी हुई होती है। यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब शुरू होता है 7वां एपिसोड। कहानी शुरू होती है पास्ट को दिखाते हुए 10 साल पहले। निखिल शुभ से मिलने के लिए जेल आता है और सिस्टम के लिए सॉरी बोलता है। शुभ निखिल को असुर के बारे में बताता है। निखिल उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता है और उससे कहता है कि वो उसे जेल से निकलने के बाद कुछ बड़ा करते हुए देखना चाहता है। जवाब में शुभ उसे कहता है कि वो ज़रूर उसे कुछ बड़ा करते हुए देखेगा और जल्दी मुलाकात होगी। कहानी प्रेजेंट में आती है। आदित्य की पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसे जो जहर दिया गया था वो उसी अल्सर की प्रॉब्लम की वजह से ब्लड तक पहुंचा और इतनी जल्दी उसकी मौत हो गई। आदित्य को 2 एक्स्ट्रा टॉक्सिन दिया गया था जिसकी ज़रूरत नहीं थी। डीजे श्योर हो जाता है कि उसके लिए निखिल का कोई मैसेज है। फाइनली किलर निखिल को सीक्रेट देता है। उसे सामने देखकर निखिल हैरान होता है। उसे पूछता है कि वो मुंबई से इतनी जल्दी कैसे आ गया। निखिल समझ जाता है कि किलर के साथ और भी कोई है जो उसकी मर्डर में हेल्प कर रहा है। किलर निखिल से बात करते हुए लास्ट में वही डायलॉग बोलता है जो 10 साल पहले शुभ ने बोला था, शीघ्र ही मुलाकात होगी। ये सुन के निखिल को शुभ की याद आती है। लोलाक दिल्ली वापस आ जाता है और डीजे से मिलता है, उससे शुभ की डायरी देता है। डीजे केसर की हेल्प मांगता है क्योंकि उसे मैथोलॉजी की काफ़ी नॉलेज होती है। केसर बताता है जितने भी विक्टिम मरे हैं सारे अच्छे लोग थे, इंसानियत के किसी न किसी तरीके से काम आ रहे थे जिसके लिए वो फेमस भी था। किलर खुद को काली समझ रहा है। इन लोगों को मारकर विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को बुला रहा है और शुभ की कुंडली भी काली से मैच होती है। आगे लोलाक एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास जाता है। केसर के ब्रॉडकास्ट और जेल स्पीच की रिकॉर्डिंग को स्टडी करके पता चलता है दोनों डिफरेंस है। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट को कोई और रिकॉर्ड करता है और वो अपने आप को छुपा रहा है। अब लोलाक को केसर पर शक हो जाता है। इधर निखिल किलर से रिक्वेस्ट करता है नैना से बात करने के लिए, जिसके लिए किलर मान जाता है। निखिल नैना से अजीब तरह से पहेलियों में बात करता है जैसे वो पहले कभी नहीं करता था। नैना कॉल रिकॉर्ड करके डीजे को सुनाती है जिससे डीजे को समझ आता है कि वो दिल्ली में ही है। डीजे पहले मिले मैसेज कोडिंग को स्टडी करके निखिल की लोकेशन पता लगा लेता है और वहाँ 2 पुलिस वालों को उसे ढूंढने के लिए भेजता है।
अब शुभ को भी ढूंढना शुरू करते हैं। डीजे नैना को अपना नाम NIC डाटा में डालने के लिए कहता है ताकि किलर उसके नाम को देख ले। 2 पुलिस वाले निखिल की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। किलर दोनों को गोली मार देता है। नैना डीजे की ID NIC डाटाबेस में डाल देती है और किलर को मिल भी जाती है। किलर डीजे की पिक और डिटेल्स निखिल को देता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। 8 एपिसोड कहानी स्टार्ट होती है। पास्ट में निखिल और डीजे को बहस करते हुए दिखाते हैं। डीजे ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के शुभ को 18 इयर्स का साबित करके उसे बाल सुधार की बजाय जेल पहुंचा दिया। निखिल को ये गलत लगता है उसे कि अगर वो बाल सुधार भेजा जाता तो वहाँ वो सुधर जाता और बड़ा होकर वो कुछ अच्छा कर सकता था। बट डीजे को लगता है कि शुभ समाज के लिए खतरनाक है और उसे जेल ही जाना चाहिए। इसके बाद ही निखिल जॉब छोड़ के USA शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। किलर ने 3 लोगों को किडनैप कर लिया था, जिसमें से एक लड़की राधिका जर्नलिस्ट थी, सेकंड उमर सैयद रिलीजन स्पीकर था और थर्ड नीरज जो किसी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष होता है। तीनों को एक ऐसी जगह बंद करता है जो पूरी तरह से सील हो। रूम में एक टाइमर और स्पीकर लगा होता है जिससे स्पीकर उन लोगों से बात करता है। रूम में सिर्फ 12 घंटे के लिए ऑक्सीजन है। किलर उनको आइडिया देता है कि जितने कम लोग होंगे ऑक्सीजन उतने टाइम तक चलेगी। बाहर पुलिस वालों को उतने टाइम मिल जाएगा उन्हें सर्च करने का। ऐसा किलर इसलिए करता है जिससे वो लोग एक दूसरे को मारें और अच्छाई पे बुराई की जीत हो। डीजे लोलाक और रसूल को केसर के घर भेजते हैं। केसर घर पे नहीं होता है। घर की चेकिंग करते हुए लोलाक रसूल का जला हुआ हाथ देख लेता है। उसके बारे में पूछने पर रसूल उसे जवाब देता है कि बचपन में वो जेल गया था। मजाक में लोलाक उससे रहस्य में बोलता है तो वो जवाब देता है कि रहस्य जीवन ही रहस्य है। इधर नैना केसर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि उसकी सारी ID फेक है और 2008 से पहले उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। आगे निखिल खुद को हर्ट कर लेता है जिससे उसको नॉइज़ ब्लीडिंग होती है। किलर उसके लिए पानी लाता है। निखिल किलर से झूठ बोलता है कि उसे स्ट्रेस में नॉइज़ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम। निखिल किलर को डीजे का मर्डर प्लान करके देता है जिस पे वो एग्जीक्यूट करता है। डीजे को याद आता है कि केसर फिटमेट पहनता है। नैना उसे ट्रैक करती है और उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। लोलाक और रसूल उसी लोकेशन पे जाते हैं जहां वो एक कार में मिलता है। लोलाक को कॉल आती है जिसे 2 पुलिस वाले ले गायब होने की खबर मिलती है। लोलाक उस लोकेशन पे जाने लगता है तो रसूल साथ जाने की जिद करता है। निखिल किलर के लाए हुए गिलास से उसके फिंगरप्रिंट को एक प्लास्टिक शीट पर ट्रांसफ़र करता है जिससे वो डोर लॉक को ओपन कर लेता है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आके वो सामने देखता है कि वहाँ कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं और वो रोड पे एक जीप के से लिफ्ट के थ्रू वो वहाँ से निकल जाता है। जेल में किलर कैदियों के साथ फुटबॉल खेलता है। जानबूझकर बॉल को दीवार के बाहर फेंक देता है जहां एक आदमी बॉल को चेंज करता है और उस बॉल में बम बनाने का सामान होता है जिससे जेल में छोटा सा ब्लास्ट किया जाता है जिससे डीजे के रूम में जाने का मौका मिल जाता है। डीजे और किलर में फाइट होती है। डीजे किलर को चेयर से बांध देता है। इधर हॉस्टेज की लाइफ स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से तड़पते हुए दिखाए जाते हैं। डीजे केसर के पास जाता है और नुसरत को बुलाता है। केसर को किसी तरह का इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है और रसूल और लोलाक उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां निखिल बंद था। रसूल बैग से लैपटॉप निकालता है तभी साथ में एक डायरी गिरती है। लोलाक डायरी उठाकर ओपन करता है तो उसमें वही स्केच बने होते हैं जो शुभ की डायरी में बने थे। रसूल लोलाक को बताता है कि वो बचपन में मैथ के एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था और उसने अपने टीचर को सॉरी बोला, तभी उसका टीचर नहीं माना और उसने अपने टीचर का सर फोड़ दिया। लोलाक धीरे से गन उठाने की कोशिश करता है तभी रसूल उस पर अटैक करता है और उसे
चेयर से बांध देता है। लौलाक को होश आता है तो रसूल उसे बताता है कि रसूल ने उसे जहर दे दिया है। निखिल एक दुकान पर पहुंचता है जहां वो फ़ोन मांगता है और नुसरत को कॉल करता है। वो बताता है कि हॉस्टेज किसी केमिकल फैक्ट्री में है। तभी कॉल कट हो जाती है। केसर डीजे को इन्फॉर्मेशन के बदले अपने पाप का प्रायश्चित करने को कहता है। डीजे सबके सामने अपना पाप स्वीकार करता है कि उसने शुभ को कैसे जेल भेजा और फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। इस सीन की लाइव स्क्रीनिंग रसूल और लौलाक भी देखते हैं। केसर अपने बैग से एक बॉक्स निकालने के लिए कहता है जिसमें 3 मेडिसिन पिल्स होती हैं। 3 गोली के बदले 3 क्लू डीजे को गोली खाने को कहता है। नुसरत डीजे को रोकती है, इसलिए डीजे नुसरत को वहां से जाने का ऑर्डर देता है। नुसरत चली जाती है। डीजे एक पिल खा लेता है और केसर उसे केमिकल फैक्ट्री का नाम बता देता है। डीजे निखिल को कॉल करके फैक्ट्री का नाम एड्रेस बताता है। इधर लौलाक की वाइफ हॉस्पिटल से उसे कॉल करती है और बाप बनने की गुड न्यूज़ देती है। लौलाक इमोशनल हो जाता है। डीजे दूसरी पिल खाता है और केसर उसे हॉस्टेज के चैम्बर का नंबर बता देता है। डीजे कॉल करके निखिल को बताता है। निखिल लोकेशन पर पहुंच जाता है और डोर लॉक ओपन करने की कोशिश करता है। अंदर हॉस्टेज को पता चल जाता है कि बाहर से कोई कोशिश कर रहा है ओपन करने की, बट उन पर इतनी नेगेटिविटी हावी होती है कि वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं ताकि उनके लिए ऑक्सीजन बच सके। नैना भी वहां आ जाती है। डोर लॉक ओपन करने में निखिल की हेल्प करती है। नैना को देख रसूल उसे कॉल करता है और निखिल से बात करने के लिए कहता है। निखिल रसूल से बात करता है। रसूल निखिल को नैना को डोर ओपन करने से रोकने के लिए कहता है। निखिल नैना को रोकता है। अब केसर का डीजे से और रसूल का निखिल से असुर सुर वाला भाषण शुरू होता है। दोनों अच्छाई है ये साबित करने के लिए डीजे को 3rd पिल खाने के लिए कहते हैं और निखिल को रिया और उन तीनों हॉस्टेज के बीच ऑप्शन देता है। डीजे 3rd पिल खा लेता है और निखिल रिया को सैक्रिफाइस कर देता है। डोर ओपन हो जाता है और हॉस्टेज तभी राधिका पुलिस से गन छीनकर उमर पे गोली चला देती है और वो वहीं मर जाता है। रिया की बेबी सीटर उसे जहर दे देती है। नैना और निखिल जब घर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें रिया की डेड बॉडी मिलती है। डीजे के लिए एम्बुलेंस आती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। रसूल लौलाक को गोली मारकर वहां से निकल जाता है। नैना निखिल को छोड़ के वापस यूएसए चली जाती है। डीजे को आगे भी सस्पेंड रखा जाता है जब तक के लिए केस चल रहा है। कहानी एक वीक आगे बढ़ती है। डीजे निखिल से ऑफिस में मिलता है और सॉरी बोलता है, बट निखिल उस पर गुस्सा होता है। सारे मर्डर और रिया के लिए उसे ब्लेम करता है। रसूल कैबिन में आके निखिल को संभालता है। रसूल और नुसरत निखिल को संभाल के वहाँ से लेकर जाते हैं। जाते हुए रसूल और डीजे के बीच एक आई कांटेक्ट बनता है जिसके बारे में अब तो हमें नेक्स्ट सीज़न में देखने को मिलेगा। ये सीज़न यहीं ख़त्म होता है। अब गाइस ये देखने वाली बात है कि इसमें शुभ कौन था। मेरे ख्याल से तो इसमें से शुभ कोई भी नहीं है। ये तीनों शुभ के फॉलोअर्स हैं जो उसे जेल में मिले थे। आपको क्या लगता है शुभ कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।